बीजेपी प्रवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। शाहनवाज जी, आज चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया शाहनवाज जी, और मेरे साथ जो दो प्रवक्ता बैठे हैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के, उनका पहला आरोप तो यही है कि जानबूझकर हिमाचल प्रदेश की तारीखों के साथ गुजरात की तारीखों का ऐलान नहीं किया गया ताकि बीजेपी के बड़े नेता, खासतौर से प्रधानमंत्री, गुजरात जाकर रेवड़ियां बांट सकें। यह उनका आरोप है। शाहनवाज जी, जवाब दीजिए। देखिए, चुनाव का ऐलान हो गया है मानक जी। चुनाव लड़ना है नहीं लड़ना है या बहाना लेना है हार का। कोई भी संस्था को कांग्रेस छोड़ेगी या नहीं। आप हर संस्था पे इल्जाम लगा देते हैं, आप उंगली उठा देते हैं। अगर आज ऐलान, चुनाव ऐलान से पहले इस तरह का ट्वीट करना और उसमें संवैधानिक संस्था पे उंगली उठाना, इसका मतलब कांग्रेस पार्टी अपनी हार को स्वीकार कर रही है। इस तरह का व्यवहार करना ये सही है? अरे आप चुनाव लड़िए ना। चुनाव लड़ने से पहले ही 10 बहाना क्यों कर रहे हैं? आप इल्जाम लगाना चाहते हैं कि ये चुनाव में आपको मालूम है आप जीतेंगे नहीं। पहले ईवीएम पर टारगेट करते थे, अब चुनाव आयोग पर टारगेट करने लगे। अगर चुनाव आयोग ने, क्योंकि सबको मालूम है हिमाचल में लाहौल स्पीति का इलाका है और इलाका है, वहां पे एक वक्त में चुनाव, जो आज का मौसम है इसमें चुनाव कंप्लीट करना होता है क्योंकि वहां बर्फ गिरती है। और जो गुजरात का चुनाव है उसका ये डेट है, रिजल्ट एक दिन आएगा। अगर हम हिमाचल में भी जीत रहे हैं, लेकिन अगर पहले रिजल्ट आ जाता तो आप कह दीजिए हिमाचल का रिजल्ट आ गया, उससे प्रभावित कर दिया। अभी तो बाई इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे, उसमें हम ही जीतने वाले हैं, तो आप फिर ये इल्जाम लगाएंगे। उनको चुनाव लड़ना चाहिए। आपका क्या एजेंडा है, किस मुद्दे पर लड़ना चाहते हैं, आपके पास कोई विचार है कि नहीं? पिछली बार भी जहां तक आपने आम आदमी पार्टी का कहा, आम आदमी पार्टी तो हर चुनाव में हवा बनाती। वो उत्तराखंड में भी कह रही थी और गोवा में भी कह रही थी। क्या रिजल्ट आया वहां? आपको पता है कि दोनों जगह 0 आया। आम आदमी पार्टी तो, उनके नेता केजरीवाल साहब लड़ने चले गए थे काशी के अंदर प्रधानमंत्री जी के खिलाफ, तब भी कह रहे थे, बहुत दावा कर रहे थे। जहां जहां भी चुनाव होता है, दिल्ली जीते, उसके बाद पंजाब में वो जरूर जीत गए, लेकिन गोवा और उत्तराखंड को वो भूल जाते हैं। और जो जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम लोग गुजरात के अंदर अपार बहुमत से जीतेंगे। शाहनवाज जी, जिस तरह केंद्र में भी मोदी शाहनवाज जी पूरा वहां पर ध्यान पिछले चुनाव का नतीजा याद करिए। वहां भी पिछले चुनाव में शाहनवाज जी कांग्रेस ने आपके पसीने छुड़ा दिए थे। आपको 99 पर रोक दिया था। 77 सीटें आई थी कांग्रेस पार्टी की। आप बाल बचे तो थे। लोकसभा का हुआ था 19 में। हाँ नहीं, ठीक है, मैं मान गया, लेकिन इस बार असेंबली इलेक्शन है शाहनवाज जी, और इस बार चुनाव से साल 1.5 साल पहले आपने पूरी की पूरी गुजरात सरकार बदल दी। देखिए, मुख्यमंत्री से लेकर पूरी कैबिनेट। इसीलिए कुछ तो अंदेशा होता है कि आपको इस बार थोड़ा बहुत डर है, तभी आपने पूरी सरकार, पूरा चेहरा, मुख्यमंत्री, मंत्री सब बदल डाले। शाहनवाज जी, देखिए, डर कांग्रेस को है, इसलिए कांग्रेस ट्वीट कर रही है इलेक्शन कमीशन पर। हमें किस बात का डर होगा? वहां पर तो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, विकास किया है। आपके वो, मैं बराबर देखता रहता हूं, राजीव रंजन जी कई जगह गए हैं, इंटरव्यू लिया है, जनता से बात किया। मैं तो बराबर सुनता हूं उसको। 24 न्यूज पे ही देखा सबके रिपोर्ट, सर्वे आपका, और उसमें उन्होंने जब पूछा सबने क्या जवाब दिया, आपके पास तो रिकॉर्ड है। गुजरात के अंदर जो डेवलपमेंट हुआ है तेजी से, केंद्र में जब सरकार आई नरेंद्र मोदी जी की, 17 का चुनाव आया था, तब गुजरात के लोग पहली बार मोदी जी के मुख्यमंत्री के लिए जब वोट करते थे, उस बार बिना मोदी जी के लिए वोट था, लेकिन मोदी जी केंद्र में थे, तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हुआ था। लेकिन अब तो लोगों को मालूम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जो मोहब्बत थी, वो गुजरात की आवाम की, वो मोहब्बत हद से गुजर जाए तो उसे जनून कहते हैं। तो जनून में बदला हुआ है। वहां पे कितना डेवलपमेंट हुआ है। ओके शाहनवाज जी, गुजरात का मुसलमान इस बार किस तरफ जाएगा? सुकेश भी है मेरे साथ, सुकेश भी कुछ पूछना चाह रहे हैं, लेकिन पहले ये बता दीजिए शाहनवाज, भारत देखिए, गुजरात का मुसलमान इस बार किस तरफ जाएगा? हम हिंदू मुसलमान कहां देखते हैं? नरेंद्र मोदी जी जब वहां मुख्यमंत्री थे तो कहते थे 5 करोड़ गुजराती। तो जो पूरा गुजराती है, चाहे उसकी कोई पूजा पद्धति हो, कौन काम आया? आज लोग कहते हैं कि साहब कोरोना काल आया तो कोरोना का टीका दिया तो हिंदू मुसलमान पूछा?
आयुष्मान भारत का कार्ड दिया तो पूछा जो डेवलपमेंट हुआ, उस अच्छे रोड बनाए, सड़क बनाए, पूछा गरीबों को पक्का मकान दिया तो किसी का जात और धर्म मानकर पूछा क्या? हम लोग जात और धर्म की राजनीति नहीं करते, हम लोग सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की राजनीति करते हैं और सबके प्रयास से गुजरात और हिमाचल और पूरे देश को आगे ले जाना है। हम लोग तो जहां भी रहते हैं सरकार में, बिहार में सरकार में थे तो कितना बढ़िया काम हो रहा था, उद्योग लग रहा था। तो हम लोग जहां भी काम करते हैं वहां डेवलपमेंट होता है। भारतीय जनता पार्टी डेवलपमेंट का दूसरा नाम है। ओके, सुकेश बोलिए। सुकेश कुछ कह रहे थे। नहीं मानक, मुझे लगता है कि चुनाव की घोषणा के साथ ही हमारे माध्यम का इस्तेमाल करके शाहनवाज जी ने प्रचार भी शुरू कर दिया है। वैसे विपक्षी आरोप ये लगा रहे हैं शाहनवाज जी कि मोरबी में जो हुआ, अब वो पता नहीं एक्ट ऑफ गॉड था कि एक्ट ऑफ फ्रॉड था, लेकिन ये विपक्षी कह रहे हैं कि ये गुजरात का असली मॉडल है कि अभी तक जो मालिक है उस झूले का वो फरार है, उस पर FIR भी नहीं है। 140 के आसपास लोग मर गए और जब प्रधानमंत्री अस्पताल जाने वाले थे तो अस्पताल में रातों रात व्हाइट वॉश शुरू हो गया। तो ये चमकाने का ये मॉडल जो है कि सच्चाई सामने ना आए, एक चमकता हुआ गुजरात दिखे, यही दरअसल असल मॉडल है। इस बात का कोई जवाब है आप लोगों के पास? और अभी घटना जो हुई है वो चुनाव के आसपास हुई है, आपको लगता है कि इसका एक बुरा प्रभाव जाएगा और विपक्ष की बातों में दम लगता है? देखिए शुकेश जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और हमें मालूम है कि आप बारीकी से चीजों को देखते हैं। क्या गुजरात का इतना बड़ा डेवलपमेंट एक हादसे का शिकार हो जाएगा? ये सही है कि वो हादसा हुआ और हम लोग हुकूमत में उसी वक्त हुआ, वहां पे 50 लोग बैठने चाहिए, चढ़ने चाहिए, उसकी जगह ज्यादा लोग आ गए। वहां पे वो गलती जो हुई वो टिकट ज्यादा देने में, और उस दिन ज्यादा लोग गए और पुल जो झूलता पुल था वो पूरा ही झूल गया और बहुत दुख हुआ। उसका हमने पूरे जो लोग जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई की है, कोई उसमें बचने वाला नहीं है। लेकिन हमारे विरोधी के पास इतना हमारे खिलाफ मुद्दों का अकाल हो गया कि एक हादसे पर वो पूरी गुजरात का चुनाव ले जाएंगे। गुजरात का चुनाव ये हादसा है, ये दुखद है, उनके पूरा मरहम लगाने का काम हम लोगों ने उसके दर्द पर किया। राहुल गांधी जी तो एक बार कहते हैं हादसे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, और उनके पार्टी के सारे प्रवक्ताओं ने, सारे तर्जमान ने गुजरात पे ही, ये हादसे पे ही राजनीति शुरू की। तो एक बात साफ है, गुजरात में जो डेवलपमेंट हुआ है, हमने तो कहा कि हमने मैं आपका प्रोग्राम देखता हूं और बहुत ध्यान से देखता हूं। हमने देखा है इंटरव्यू लेते हुए, मैं जब आपका अपना कैमरा जो कह रहा है उसको पर तो यकीन कीजिए। आपके न्यूज 24 के कैमरे पर लोगों ने कितनी जिम्मेदारी से कहा है कि डेवलपमेंट हो रहा है, तरक्की हो रही है। गुजरात एक मॉडल स्टेट तरक्की का है कि नहीं सुकेश जी? आप बताइए। आप बिहार से आते हैं, मुजफ्फरपुर से आते हैं, आपके यहाँ तो हमने बहुत इंडस्ट्री लगाई, काम चल रहा है आपके घर के बगल में, बड़ी बड़ी इथेनॉल फैक्ट्री लग रही है, फूड पार्क लग रहा है। लेकिन उसके पहले अगर तुलना कर लें जहां के हम और आप हैं, तो उस राज्य से आप गुजरात की तुलना कर लें, डेवलपमेंट में अगर एक जिला भी बिहार में लग जाए, जितना एक जिले में इंडस्ट्री है उतना पूरे राज्य में हमारे यहाँ नहीं है। अगर तो गुजरात में शाहनवाज जी इतना ही डेवलपमेंट है, शाहनवाज जी अगर आप में इतना ही आत्मविश्वास है इस बार चुनाव में, तो कितनी सीटों का दावा आप कर रहे हैं इस बार? क्योंकि शाहनवाज जी आप तो पूरे देश में घूमे हैं और जाहिर है इंटरनल सर्वे जो हुए हैं आपको उसकी भी जानकारी होगी। मैं आपको देखिए, मैं कोई बड़बोल आदमी नहीं हूं। मैं हर बात, मानक जी आपने तो मेरा इंटरव्यू आज से 23 साल पहले किया था। पुराना पहला मंत्री भारत सरकार बना था, उससे पहले आप ही से इंटरव्यू करके गया था। आप जानते हैं मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, मैं कोई तू मैं वाला भी आदमी नहीं हूं। मैं जिम्मेदारी से कहता हूं 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार गुजरात के अंदर बनेगी। इसको रिकॉर्ड कर लीजिएगा, क्योंकि रिजल्ट के दिन शुकेश जी के साथ हम जरूर आएंगे। अच्छा, 2/3 बहुमत का दावा शाहनवाज हुसैन कर रहे हैं। और टक्कर किससे है, लड़ाई किससे है आपकी गुजरात में? आम आदमी पार्टी से या कांग्रेस से?
आम आदमी पार्टी तो हर चुनाव में टक्कर देने की बात खुद ही कहती है। हम मुकाबले में है जी, हम मुकाबले में है जी, आईबी की रिपोर्ट आई है जी। अरे किसने दे दी आपको रिपोर्ट? वो तो बात को इतनी ताकत से कहते हैं। मैं आपको बता दूं, जैसा दावा आम आदमी पार्टी को रिजल्ट वैसा ही मिलेगा जैसा उनको गोवा में मिला था, उत्तराखंड में मिला था। यही ना 2 चुनाव अभी हुआ है, और तीसरा हैट्रिक उनका 0 का बन जाएगा जब गुजरात के अंदर वो रिजल्ट आएगा। तो वो लोग तो सिर्फ दिल्ली की जनता का ध्यान बांटने के लिए वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि कोई पार्टी लड़ाई में है। इस बार का चुनाव ऐतिहासिक चुनाव होगा, और इसलिए कांग्रेस पार्टी अभी से इलेक्शन कमीशन को टारगेट करने लगी है, क्योंकि गुजरात के अंदर माहौल को जान गई है, भांप गई है। ओके, एक आखिरी सवाल शाहनवाज जी, जाते जाते बस, आपको लगता है कि गुजरात बचाना आपके लिए प्रतिष्ठा का सवाल है? और सिर्फ बचाना नहीं जी, जैसे मैंने पहले बताया, पिछले चुनाव में आप 99 पर आ गए थे। जैसे ही मोदी जी गुजरात से दिल्ली आए, आपकी सीटें वहां पर गिरकर 100 से कम हो गई। इस बार प्रतिष्ठा का सवाल है शाहनवाज जी, क्योंकि अब ये समझ लीजिए सेमीफाइनल शुरू हो रहे हैं 24 के फाइनल से पहले। जी, एक बार विराट कोहली ने 1-2 इनिंग अच्छी नहीं खेली तो आप पूरा कहेंगे कि पिछली इनिंग में ये खेला। अभी का परफॉर्मेंस देखिए ना, उत्तराखंड जीते, गोवा जीते। ये अगर आप सीरीज देख लें, इलेक्शन सीरीज, तो इलेक्शन सीरीज में लोकसभा जीते हैं, गोवा भी जीते अभी अभी, उत्तराखंड भी अभी अभी जीते हैं, तो गुजरात तो और ज्यादा से जीतेंगे। उत्तराखंड में क्या कहते थे आप लोग? कहते थे कि नहीं, आप लोग ये उत्तराखंड में हर बार सरकार बदलती है, इस बार बदली क्या? सरकार हमारी आई, तो इसलिए हम लोग वहां जीतेंगे, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। ओके, बहुत धन्यवाद शाहनवाज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।